अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं निकली थी कुछ कोर्सेज़ चेक करने के लिए कि मैं कुछ कोर्सेज़ करना चाह रही थी क्योंकि यहाँ पे स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट में आई थी और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि जी आप कौन-कौन से कोर्सेज़ जो है ना यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि किए जा सकते हैं। तो इसी सिलसिले में मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली और काफ़ी गाइडेंस मिली कि मैं क्या कर सकती हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि अभी इस टाइम पे क्लासेस ऑफ थी तो टीचर्स जो थी वो भी फ्री थी और उन्होंने मुझे बहुत डिटेल में समझाया। उसके बाद फिर मैंने जाना था कुछ स्किन ट्रीटमेंट के लिए। मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं तो उनकी तरफ मैंने विज़िट किया और बहुत अच्छा सा मैंने फेशियल लिया क्योंकि उसके बाद हमारा एक प्लान था, एक दर्स में हमने जाना था। तो सबसे पहले तो मैं उनके घर आई, बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही नफ़ासत से उन्होंने जो है ना सारा घर सेट किया हुआ था और क्लीननेस में वो 100% मार्क्स थे। मुझे बहुत अच्छी लगी थी सेटिंग। और फिर जैसे ही वो फ्री होकर आई तो फिर मैंने बहुत अच्छा सा फेशियल करवाया क्योंकि हम लोगों ने साथ में एक दर्स में जाना था। तो मैंने सोचा कि अभी हमारे पास टाइम है तो मैं टाइम से पहले ही आ गई थी क्योंकि यहाँ पे मुझे जो दोस्त हैं वो ही गाइड करते हैं कि जी कहाँ पे क्या अच्छा है, कहाँ जाया जा सकता है। तो मेरे जो दोस्त हैं यहाँ पे वो बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए। तो ये जी उनकी ये सारा जहाँ पे ट्रीटमेंट होते हैं लेज़र की, फेशियल की, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स होती हैं कि सेटिस्फेक्शन के साथ कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। और ख़ैर वहाँ से फिर हम लोग जैसे फ्री हुए तो फिर मैं आ गई यहाँ पे दर्स में। एक मस्जिद है, कम्युनिटी सेंटर, और सब लोग आए हुए थे इधर और काफ़ी स्टॉल्स लगे हुए थे इस्लामी के लिए भी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मेरा पहला एक्सपीरियंस था किसी भी कम्युनिटी सेंटर में आते हुए। तो मैं सारा देख रही थी कि नीचे पूरा वो खाने का अरेंजमेंट था, ऊपर दर्स हो रहा था और सब ख़वातीन आई हुई थी, कुछ नमाज़ पढ़ रही थी, कुछ दर्स सुन रही थी। और इतनी अच्छी फीलिंग्स हो रही थी कि बस ईमान जो है ना तरोताज़ा हो रहा था क्योंकि इंसान के अपने अंदर जो है ना ये करेज होनी चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मैं भी दुरूद शरीफ साथ-साथ पढ़ रही थी और सब कुछ देख रही थी, सबसे मिलना-जुलना भी हुआ। सब लोग बहुत अच्छे थे, मिलनसार थे और यहाँ पे काफ़ी लोगों से मिलना हुआ। तो और मैं यही सोच रही थी कि जी यहाँ पे इस तरह से मैं आती रहूँगी, जब-जब मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आया करूँगी और ईद के मौके पे भी आया करूँगी। طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر। दरूद सलाम से हम लोग हमने पढ़ा और बहुत ही ज़्यादा ईमान तरोताज़ा हो गया। उसके बाद जो है वो खाने की नीचे बुलाया जा रहा था। खाना भी बहुत अच्छा था, देसी खाना था, बिरयानी थी, अफ़गानी नान थे और मीठा था। बहुत अच्छा था, चने भी थे और बहुत अच्छा टेस्ट था। ख़ैर हमने काफ़ी इन्जॉय किया। उसके बाद फ्री होके तो फिर हमने घर को चले और मैं क्योंकि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मैं जा रही थी, बस पे बहुत इन्जॉय कर रही थी क्योंकि बहुत ही सेफ़ सफ़र होता है, तो कोई ऐसा मसला नहीं होता। तो ख़ैर मैं काफ़ी थक भी चुकी हुई थी और उसके बाद मैं चाह रही थी कि बस मैं अब घर जाऊँ और मैं रेस्ट करूँ, क्योंकि वैसे फ़ील नहीं हो रहा था सब में मिक्सअप होके। लेकिन अब जब मैं बस में बैठी हुई थी तो फिर मुझे एहसास हो रहा था कि नहीं अब घर जाना है और रेस्ट करना है। तो रौनक जो है वो उसी तरह से होती है क्योंकि इस मुल्क की एक ख़ास बात ये है कि जी यहाँ पे सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा सिस्टम है। और जैसे मैं घर आई तो मैंने धनिया देखा क्योंकि मैं धनिया क्या करती हूँ कि जो बच जाता है ना तो मैं उसको मैं स्टोर कर देती हूँ, ड्राई करती हूँ। सबसे पहले जैसे वो सूख जाता है, बिल्कुल ड्राई हो जाता है, क्योंकि ऐसे तो पड़ा-पड़ा गल जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा धनिया मैं ले आई थी। तो ये देखें ये सारा जो है ना खुश्क हो चुका हुआ था बिल्कुल। इसमें मैंने मिक्स कर दिया था पुदीना भी और धनिया भी और मैंने ऐसे सेव कर लिया था कि कभी भी जब चटनी बने तो मैं आराम से इसमें से निकाल लूँ, सुगड़ होने की निशानियाँ। चलें जी, इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।